जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अंकित जी सब पर। काफी दिनों से वीडियो नहीं बनाया आपके लिए, सोच रहा था आपसे थोड़ी मुलाकात कर ली जाए। कुछ दोस्तों के मैसेज आते हैं टेलीग्राम पर, सर बहुत डिमोटिवेट फील होता है। पढ़ते रहते हैं लेकिन फिर भी मन सा नहीं करता पढ़ने का। किस तरह तैयारी करें, कितना भी पढ़ लो लगता है भूला भूला हो रहा है सब कुछ। कितना टेस्ट देते हैं, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हमारे पास। तो उन सभी के लिए आज मैं सेशन लेके आऊँ दोस्तों, आपको मोटिवेट करने के लिए और कुछ आपको सामान्य जानकारी देने के लिए शिक्षा विभाग की, जिससे आपको पता लग सके कि शिक्षा विभाग में क्या क्या होता है और आप टीचर बनने के बाद आपके साथ क्या क्या होगा, किस चीजों को आपको फेस करनी है, वो सब चीजें लेकर के आपको बताया हूं दोस्तों आज मैं। तो फिर दोस्तों यही करूंगा, आप तैयारी किस हद तक कर रहे हैं, तो आपसे यही पूछना होगा कि आपकी तैयारी, उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं ये भी मानता हूँ कंपटीशन तैयारी करना इतना आसान भी नहीं है। सुबह जल्दी उठो, रात लेट तक पढ़ो, सब दोस्त खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, घूम रहे हैं, उसके बावजूद हम खुद पढ़ने बैठे हैं, बहुत शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब इतना आसान नहीं होता, मैं समझता हूँ दोस्तों इन चीजों को। किस दिन जब आप एक सरकारी स्कूल में जाओगे, जब आप वो छोटे छोटे बच्चों के मुंह से वो ध्वनि सुनोगे सर मैडम की, वो स्कूल की लिस्ट में जब आपका अपना नाम देखोगे, तो देखना आपको ये सारी मेहनत आपकी, ये सारी इतनी जो आफत कर रहे हो ना आप, सुबह शाम इतना लगे रहते हो मजदूरों की तरह, वो सब आपको बहुत व्यर्थ लगेगी। और ये मेहनत ही आपको इतना आनंददायी सुकून देगी दोस्तों। एक दिन देखना, जब आप स्कूल में जाओगे, पहले दिन आपको स्कूल का होगा, जब क्लास में एंट्री लोगे, जब आप बच्चे आपके लिए खड़े होंगे, बच्चे आपसे हंसकर आपका हंसता हुआ चेहरा देख के बच्चे खिलखिला उठेंगे, वो मोमेंट आपके लिए इतना प्राउडफुल होगा दोस्तों। उस दिन आपकी आंखों में उतनी चमक होगी ना दोस्तों, वो चमक किसी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। वो चमक ऐसे भी नहीं आ सकती, जो आपको लगेगा आपके अंदर से कि मैंने कर दिखाया, इतनी मेहनत की मैंने, इतनी शिद्दत से तैयारी की मैंने, रात रात भर जागे, न जाने कितनी नींदें हराम की, कितनी सुबह जल्दी हम उठे, कितने दोस्त घूमने गए थे हम उनके साथ घूमने नहीं गए, कितने लोग टपरी मारते हम उनके साथ टपरी मारने नहीं गए। तो वो सब चीजें आपको बिल्कुल व्यर्थ लगेगी दोस्तों। एक दिन देखना आप, जब आप स्कूल में घुसोगे, जब उस क्लास में जाओगे, जब बच्चों के मुंह से सुनोगे सर मैडम पानी ले आए आपके लिए, सर पानी ले आए आपके लिए। और सरकारी स्कूल के बच्चे इतने खूबसूरत और इतने डेडिकेटेड होते हैं दोस्तों अपने गुरुओं के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति। आप जाओगे सबसे पहले उनका ये काम है, सर पानी ले आए आपके लिए, चल काम डाल दो, चल पानी ले आए, सर आपके लिए वो ले आए। और देखना उनके घर में जो भी फ्रूट्स, जो भी कुछ भी उगाएंगे ना गाँव में, वो आपके लिए जरूर लेके आएंगे। मुझे पता है, हर दिन जब स्कूल में जाता हूँ, मैं क्लास में एंट्री लेता हूँ, तो बच्चे, क्योंकि उनके क्या, हमारे जो बच्चे उनके पास एक तो फूलों के बगान, उनके फूल हो गए और फ्रूट्स हो गए। तो जब भी स्कूल में एंट्री लूंगा मैं, इस क्लास में जाऊंगा, तो हमेशा का काम उनका, वो हमेशा गुलाब के फूल लेके आते हैं मेरे लिए। लो सर गुलाब के फूल, क्यों उनके उगते हैं वो, उनके जो फ्रूट्स उगते हैं खेतों में कुछ भी, तो हमेशा लेके आते हैं वो। तो सरकारी स्कूल के बच्चे इतने खूबसूरत, इतने डेडिकेटेड, इतने आपका इतना ख्याल रखने वाले होंगे, आप देख के आश्चर्यचकित हो जाओगे। आप सोचोगे इतना सम्मान तो मुझे कभी नहीं मिला। उसके आपका, जब आप जाओगे तो आपको सारी नौकरी फीकी लगेगी उसके सामने। लेकिन दोस्तों वो तभी हासिल हो पाएगा जब आप अभी से बहुत शिद्दत के साथ तैयारी करेंगे, बहुत मेहनत के साथ आपको तैयारी करनी पड़ेगी अभी से दोस्तों उस चीज के लिए। क्योंकि जो हमें मिल रहा है ना वहां पर, तो हमने उसकी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। कितना अच्छा माहौल होता है स्कूल का, लेकिन जब गए तो लगा कि ये मेहनत कुछ नहीं उसके आगे। ये मैं आपके अनुभव से बता रहा हूँ दोस्तों, आपको चढ़ाने के लिए या फिर आपको पंप अप करने के लिए नहीं बोल रहा। या आप मेरी आंखों में देख सकते हो कितनी वास्तविकता के साथ इस बात को मैं बोल रहा हूँ। और मेरी आदत भी नहीं है कि मैं आपको किसी तरह से आस में चने की पेट भी चढ़ा दूं। मैं वास्तविकता में बात करता हूँ हमेशा, और यही कोशिश करता हूँ आपको रियल चीज आपको सामने पेश कर सकूं मैं। क्योंकि आज की जो सोशल मीडिया की जो आपाधापी है दोस्तों, उसके अंदर इतना भ्रामक चीज चलती है, इतनी भ्रामक, जो है भी नहीं वो भी दिखाई जाती है, सिर्फ कुछ व्यूज पाने के लिए या फिर सिंपैथी पाने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, सिंपैथी मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि सिंपैथी से मेरा घर नहीं चल रहा। मैं जो वास्तविक चीजें आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरा परिवार से मानो, आप मेरे भाई बहन से मानो, तो आपके साथ जो जितना वास्तविकता आपके साथ पेश कर सकूं मैं, उतनी कोशिश करता हूँ दोस्तों। इसलिए आप पढ़े दोस्तों, तो आपके लिए बहुत प्राउडफुल मोमेंट होगा। जब क्लास में कुछ हो दोस्तों, आप सब भूल जाओगे, वो सारे सेक्रीफाइस भूल जाओगे आप। जितनी बार तुमने नींद छोड़ी, जितनी बार आपने मोबाइल छोड़ा, जितनी बार आपने सेक्रीफाइसेस किए, वो सब चीजें आपको बहुत कुछ लौटा के जाएगी दोस्तों, देखना एक दिन आप। जितनी बार आपने नींद गवाई अपनी, जितनी बार आपने फोन को साइड में हटाकर अपनी किताबों पर ध्यान दिया, वो हर एक सेक्रीफाइस आपको अपने सपनों के करीब लेके जाएगा दोस्तों। और ये लड़ाई दोस्तों केवल सिलेबस से नहीं है, ये लड़ाई हमारी बेरोजगारी से, ये लड़ाई हमारी सेल्फ डाउट से है, ये लड़ाई हमारी हार मान लेने के ख्याल से है, ये लड़ाई हमारी उस माइंड सेट से है जो कहता है कि तुम नहीं कर सकते। सिर्फ सिलेबस की लड़ाई नहीं है दोस्तों, हर एक उस इंसान के सोच से वो लड़ाई है दोस्तों, जो कहता है कि तुम नहीं कर सकते। वो आपके पड़ोसी हो, वो आपके घर वाले हो, या फिर आपके जो चिर परिचित जो भी हो,
जिनको लगता है कि आप नहीं कर सकते, ये लड़ाई दोस्तों उन सबके उन माइंडसेट के खिलाफ है। ये लड़ाई हमें जीतनी है। जब भी हम अपने अस्तित्व समाज के सामने स्पष्ट कर पाएंगे कि हम है कुछ, और आप कर सकते हो दोस्तों, और आप करोगे, मुझे पता आप करोगे। किसी न किसी के दिल में वो आग जरूर लगेगी, वो करेगा, इतना मुझे विश्वास है। और देखना वो आपके आसपास का हो कोई, आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन जो आपके ही आसपास का लड़का आपके ही नजरों के सामने आपकी ही जैसे एक सीट निकाल के ले जाएगा और आप रह गए, देखना आपको कितना बुरा फील होगा उस टाइम पे। आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि अफसोस ना हो जिंदगी में कि इतनी मेहनत कर लेते यार, हम डिमोटिवेट हो गए, हमारा मन। अरे डिमोटिवेट क्या होता है? ये डिप्रेशन, ये कहाँ ही हमारे वातावरण में शब्द घुल गया डिप्रेशन। क्या होता है? हमारे पूर्वज नहीं थे कि हमारे माता पिता अनसर्टेनिटी में नहीं जिए क्या? वो कितने अभाव, हमसे ज्यादा अभाव में वो जिंदगी जी हो, लेकिन उन्हें कभी डिप्रेशन नहीं हुआ। आपको छोटी छोटी बातों को डिप्रेशन हो जाता है, बड़ी अजीब बात है। 4 दिन फोन में लगे रहते हो, फिर पढ़ाई करते हो, फिर बोलते डिप्रेशन आ गया, पढ़ाई नहीं। अरे डिप्रेशन आएगा ही फिर तो। जो लक्ष्य आपका है उस लक्ष्य के प्रति केंद्रित होकर आप कार्य नहीं कर रहे, डिप्रेशन क्यों नहीं आएगा? डिप्रेशन आना स्वाभाविक सी बात है। आप अपने लक्ष्य का जो आपको जो काम है आप वो काम करो ना, उसके बाद देखो आपको कहाँ डिप्रेशन आता है। आपका काम पढ़ने का, पढ़ो। आप फोन चलाने लग रहे हो, फोन चलाओगे, पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई नहीं होगी तो फिर कुछ याद नहीं होगा, याद नहीं होगा तो आप टेस्ट दोगे, नंबर नहीं आएंगे, नंबर नहीं आएंगे तो आप डिप्रेशन में जाओगे, तनाव आएगा। फिर कुछ नहीं होता। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो आपको डिप्रेशन आएगा। अगर आप पढ़ रहे हो उसके बाद आपको कुछ तनाव आ रहा है, आपको डर लग रहा है, तो स्वाभाविक है, वो आना चाहिए दोस्तों। वो आपको जमीन पे रखता है, आपको एहसास कराता रहता है कि आपको अभी और पढ़ना है। और जितना आप पढ़ते रहते हो उतना ज्यादा आपको सीखते रहते हो, रटते रहते हो, दिमाग में सेव होती रहती है चीज। कभी कभी लगता होगा कि मंजिल बहुत लंबी है, बहुत 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने है, लेकिन दोस्तों जो अपना वक्त देगा, जो अपनी मेहनत देगा, मंजिल उसी को मिलेगी। धैर्य और पेशेंस बहुत जरूरी है इस चीज में। ये कंपटीशन है, ये भी एक फील्ड है, इससे कोई बाहर नहीं निकल सकता। एक बार जो इसमें घुस गया उसके लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। आप देखोगे आपके साथ के लोग होंगे आसपास के, बहुत उनके ओवर एज होने को आए होंगे, 30-35 साल के हो गए होंगे, वो अभी जॉब नहीं लगी होगी। अगर उनकी जॉब नहीं लगी होगी तो अब भी हाथ पैर मारते होंगे वो कि उनको जॉब चाहिए। अब देखो आप, अभी 4th क्लास की भर्ती आई है, कितने ऐसे लोग हैं जो काम छोड़ के तैयारी में लग गए वापस। ये जो प्राइवेट सेक्टर में जो रगड़ाई होती है ना आदमी की, वो ख्याल ही बहुत बुरा है दोस्तों। अगर आज आपको चीजें ये सब डिप्रेशन लग रही है, आपको तनाव लगता है ये सब चीजें पढ़ना, आप 2 घंटे 5 घंटे किताब लेके बैठना आपको तनाव लगता है ना, तो आप एक बार उनकी जिंदगी देख लो जाके, आपको घर में दिख जाएंगे वो। 9 से 5 जो टाइम पीरियड होता है ना उनका दोस्तों, शाम सुबह से शाम निकल जाती है, शाम को आते हैं रात को 8 बजे। उनसे पूछो मेहनत क्या होती है। आपको वो मेहनत करनी है कि आपको ये 2 3 5 10 घंटे की मेहनत करनी किताबों की। ये मेहनत फिर भी आपको 1 साल 2 साल की, वो मेहनत आपकी जिंदगी भर की है, और पैसे कुछ नहीं मिलेंगे। और ये भी याद रखो, पेपर में बैठने वाला हर लड़का सफल नहीं होता, हर लड़का पास नहीं होता, लेकिन जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, शिद्दत से मेहनत कर रहा है, वो पास होता ही होता है। आज नहीं तो कल होगा, इस पेपर में नहीं तो उस पेपर में होगा, होगा। लेकिन वो अक्सर कहता हूँ, माँ सरस्वती रण नहीं रखती अपने ऊपर, वो देगी आपको लौटा के। आप कुछ दे रहे हो तो उसका आपको जिंदगी में दोस्तों कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ आउटपुट मिलता है। जिंदगी आपको, प्रकृति आपको सिर्फ लौटाती है, देती कुछ नहीं है आपको। आप जितना एफर्ट डालते हो उसके बदले में आपको वो कुछ लौटाती है। आप एफर्ट नहीं डाल रहे तो आपको नहीं लौटाएगी, कम डाल रहे हो तो कम लौटाएगी, ज्यादा डाल रहे हो तो ज्यादा लौटाएगी। कोई आईएएस भी तो बन रहा है, वो 15-15 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन वो 18-18 घंटे पढ़ रहा हो, 17-17 घंटे पढ़ रहा होगा बेचारा वो, जब जाके वो बड़ी जॉब लग रहा है। और कुछ चपरासी भी बन रहा है 5-6 घंटे पढ़ के। तो जितना आपका एफर्ट डालते हो आप, उसके अगेंस्ट आपको रिटर्न में मिलता है दोस्तों, इतना विश्वास करें, मिलेगा आपको। इसलिए आप मेहनत करते रहे, बस मेहनत से मत थकना। बस ये एक ऐसी चीज, इससे आप थक गए तो फिर आपको कोई जिताने वाला नहीं है। आपको अपने हालात सुधारने का सिर्फ आपके पास एक जरिया है दोस्तों, वो है एजुकेशन, पढ़ाई। तो 5-6 घंटे टिक के पढ़ दो, मर नहीं जाओगे तुम। लेकिन मानो 1 साल तक 6 घंटे बैठ के पढ़ लिया, तुम नहीं मरोगे, इतना मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। पढ़ने से तो नहीं मरोगे। तुम्हें लगता है कि हम तो मर जाएंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, हमसे नहीं होती पढ़ाई, मर जाएंगे हम, कुछ नहीं होगा, जिंदा रहोगे। पढ़ लिए अच्छे से तो जिंदगी और बेहतर हो जाएगी, नहीं पढ़े तो और बदतर हो जाएगी, ये सोच लेना आप। और ये एग्जाम सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये आपका सपना है, आपका संघर्ष है, आपका सम्मान है, अपना सम्मान स्थापित करने का, अपने सम्मान बचाने का, अपना सम्मान बरकरार रखने का, और समाज में कुछ इज्जत कमाने का। सिर्फ एग्जाम नहीं है, एग्जाम के लिए एग्जाम नहीं दोस्तों, ये मेहनत करनी पड़ेगी, डेडिकेटेड मेहनत करनी पड़ेगी।
ठीक चाहते हो। दूसरी बात, आप देखो, आप 2027 में मान लो 2026 में अगर एग्जाम लगती है आपकी, मैं आपको चीज बताता हूँ, सैलरी की बात बताता हूँ, आपकी सैलरी, मैं आपको सैलरी की बात बताता हूँ एक, ठीक है। 2026 में मान लो आपकी जनवरी में एग्जाम लग रही है, ठीक साथियों, ये भर्ती लगभग पूरी होगी 2027 तक जाके, लास्ट तक मान लो आप 2027 तक लास्ट में हो जाएगी। तो 2027 से 2028 2029, यानी कि आपको जो प्रोबेशन पूरा होगा ये होगा आपको 2029 में जाके, मान लो 2027 तक, मतलब 2026 में लास्ट में भी होती है, तो आप 27 मानो, 27 28 28 से 29, यानी कि 29 तक। लेकिन 2027 में दोस्तों आपकी एक चीज, एक काम होगा 2027 में, आपका जो 8वां वेतन है, 8वां वेतन है वो लग जाएगा, 8वां वेतन, ठीक है। तो जो अभी जो सैलरी है, बेसिक पे होता है वो 33,800 होता है, तो ये अगर मिनिमम से मिनिमम पिटमेंट फैक्टर लगाते हैं तो 1.86 होता है, ठीक है दोस्तों। क्या है, 33,800, इसको 1.86 से भी हम करते हैं इक्वल, उससे भी कैलकुलेशन करते हैं, ये हो जाता है दोस्तों 62,868। ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिक पे हो जाएगा, बेसिक पे। इसके ऊपर भी सारी गणनाएं होती है, 10% HRA होता है, फिर डी वगैरह सब इसके ऊपर होता है। तो ये माने कि 2029 तक आते आते ना दोस्तों आपकी ये सैलरी हो जाएगी लगभग 72K का कोर्स, कि 2027 में लगेगा। तो 27 से 28, 28 से 29, 2 साल का कितना डी हो गया, लगभग 6% से 8% के बीच में रहेगा। तो उन सबको क्वालिफाई कैलकुलेशन करके, क्योंकि डी बढ़ जाएगा, एक तो डी कितना हो जाएगा, लगभग 6 से 8% तो बढ़ ही जाएगा, ठीक है। ये तो बेसिक पे हो गया, इसका 6 से 8% डी, रेजिडेंस अलाउंस 10% HRA, हाउस रेंट अलाउंस, ये हो जाएगा 10%, ठीक है। तो इन सबको कैलकुलेशन पूरी मिला के लगभग दोस्तों आपके 72K के अकॉर्डिंग सैलरी हो जाएगी 2029 में जाके, जब आप प्रोबेशन पूरा कर लोगे। अब आप एक चीज सोचो, 72 कितनी सैलरी होती है ये, आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे ना तो ये सैलरी होगी आराम से 5 से 6 लोगों की, 5 से 6 लोगों की सैलरी होगी दोस्तों ये, 72,000, 72,000। और ये सरकार सिर्फ आपको अकेले को देगी, आपके अकेले को देगी ये 72K, 5 से 6 लोगों की नौकरी सैलरी है, उतनी सैलरी खाओगे आप। उसके बाद भी आपको डिमोटिवेट फील हो रहा है आपको, ये देखो ना आप कितना मिलने वाला है, इस पे ध्यान रखो ना। जब यहाँ ध्यान जाएगा तो जब भी डिमोटिवेशन आए आंख में सोचो इतने पैसे, इतनी सुविधाएं, ये चीज को देखा करो ना जब आप डिमोटिवेट हो जाओ। गांधी जी पे ध्यान दो, ठीक है। दूसरी बात, सुविधाएं आपको क्या क्या मिलती है देखो आप, एक तो स्कूल विभाग में 15 तो आपको CL मिल जाएगी, 15 छुट्टी आप साल में ले सकते हो CL बिना कुछ को दिक्कत नहीं। दूसरी चीज PL मिल जाएगी 15, ठीक है। तीसरी चीज मेडिकल लीव, मेडिकल लीव मिल जाएगी 15, कितनी हो गई है 45, लगभग 45 छुट्टियां हो गई आपकी पूरे साल भर में। और वर्किंग डे कितना होता है, वर्किंग डे होता है दोस्तों 210 दिन का, वर्ष में 210 दिन का वर्किंग डे होता है, जिसमें से आप चाहो तो 45 दिन छुट्टी आप ले सकते हो, संडे वगैरह सब कोठा करिए, इतना आप ले सकते हो। और जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स हैं उनके लिए तो CCL की व्यवस्था होती है। ये होता है दोस्तों मातृत्व अवकाश, जो प्रेग्नेंट होती है तो उनको पूरे कार्यकाल में 2 वर्ष का CCL मिलता है, 2 ईयर का। वो एक साथ नहीं ले सकती, जैसे एक बार ले लिया उसके बाद सेकंड बेबी होगा तब ले सकती हो, तो उनके पूरे जीवन काल में, हालांकि कभी ले सकती है जब तक उनका बच्चा 18 साल का ना हो जाए, जब तक उनका बच्चा 18 वर्ष का ना हो जाए तब तक वो 2 साल तक की लीव ले सकती है। 2 साल मतलब 720 दिन, 720 दिन का वो अवकाश ले सकती है CCL के अकॉर्डिंग, जब तक उनका बच्चा 18 साल का ना हो जाए। ये महिलाओं के लिए होता है स्पेशल, पुरुषों के लिए CL PL और ये मेडिकल लीव। तो दोस्तों PL की खासियत होती है, PL जो PL होती है ना, इसका क्या होता है दोस्तों, आप अपनी PL जुड़वा सकते हो, क्योंकि इनका पैसा नहीं कटता। CL लोगे तो आप उसका पैसा नहीं कटेगा, आप मेडिकल लीव का पैसा नहीं कटता, हालांकि PL का पैसा नहीं कटता, लेकिन अगर आप चाहो तो PL का पैसा उठा सकते हो। यानी कि वो देखो कैसे, देखो दोस्तों कैसे होता है ये होता है उपार्जित अवकाश, इसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। मान लो 15 CL मिली आपको एक साल के अंतर्गत, कितनी मिली 15 CL, 15 PL मिली आपको, ठीक है।
मतलब यानी कि आप 15 दिन का अवकाश ले सकते हो। ठीक है साथियों। अब आप अगर चाहो इन 15 दिन का अवकाश आप नहीं लो तो आपके पास कितने पीएल सेव हो गई? 15 पीएल हो गया आपके पास। 15 पीएल मतलब 15 दिन। तो एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। 30 दिन की मान लो सैलरी आपकी हो गई 70,000। तो 15 दिन की सैलरी कितनी हो गई? 35 के। तो आप ये 35 के ले सकते हो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट से, एक्स्ट्रा ले सकते हो आप ये। ऐसे आप पूरे अपने पूरे कार्यकाल में, पूरे कार्यकाल में, पूरे कार्यकाल में दोस्तों आप 300 पीएल ले सकते हो। मतलब आपने पूरे कार्यकाल में पीएल को सेव करते गए करते गए करते गए और मान लो 300 पीएल हो गई आपकी। ठीक है, 300 पीएल मतलब 300 दिन। अब तो आपको 300 पीएल के उस टाइम पे जब आप रिटायरमेंट होगे, रिटायरमेंट तक आप मानो आपकी सैलरी मान लो पर मंथ की 1 लाख हो गई। ठीक है साथियों, पर मंथ की कितनी हो गई? 1 लाख। 300 मतलब कितने महीने हो गए? ये एक महीने में 30 दिन एवरेज लगा के चले तो कितने महीने हो गए? ये 10 माह। ठीक है, एक महीने की सैलरी 1 लाख, इसको गुणा कर देंगे 10 से, कितने हो जाएगी ये? 10 लाख। तो आप 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले सकते हो गवर्नमेंट से पीएल के नाम पर। ये कुछ सुविधाएं होती है दोस्तों। और ये तो मैं जब की समझ बता रहा हूँ, जब तक सैलरी बहुत हो जाएगी, हो सकता है आपकी सैलरी 1.5 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए रिटायरमेंट तक। क्योंकि मेरा जो रिटायरमेंट है दोस्तों 2061 में है, क्योंकि मेरी 37 साल की सर्विस है, 37 साल की। अगर 37 साल में थर्ड ग्रेड में रहता हूँ ना, जब तक मुझे लगता है मैं 2-3 वेतन आयोग देख लेंगे हम, तो मेरी सैलरी आराम से 2 लाख पहुंचेगी। तो उस टाइम पे अगर मैं 300 पीएल बचाता हूँ तो पर मंथ के 2 लाख, 10 मंथ के कितने हो गए? 20 लाख रुपए बचा सकता हूँ। और जो और भी साथी आप नए नए आओगे, जिनकी जल्दी जॉब लग जाओगे, जिनकी सर्विस लंबी होगी, तो सोचो आप कितना पैसा बचाओगे। तो ये शिक्षा भी हम दोस्तों के फायदे होते हैं। तो आप इन चीजों को देख के पढ़ा करो, ये मोटिवेशन आपके लिए रियल। दोहे की लाइन सुन के मोटिवेशन नहीं आता, आप रियलिटी में औसत देखो आपको क्या क्या मिलने वाला है। एक तो इतना सम्मानजनक पद, समाज में शिक्षक से बड़ा सम्मानजनक पद क्या है? दूसरी बात, आपको कोई पाप की कमाई नहीं करनी वहां पर, बच्चों के ईमानदारी से पढ़ाना और ईमानदारी खाना है, और वही आपको हजम होगा। कोई आपको पाप करने का मौका नहीं मिलेगा। बस आप करना है क्या? आपकी ईमानदारी से पढ़ाई ना बच्चों को बस। उसके बाद ये सब चीजें, सैलरी इतनी मिलेगी आपको, जिसमें 5-6 लोग आ जाए मजदूर बेचारे। ठीक है, उसके बाद इतनी छुट्टियां मिल सकती है आपको चाहो तो। तीसरी बात, आप पीएल बचा सकते हो अपनी, इतना आपको फायदा मिलता है। तो ये सब चीजें दोस्तों आपको मोटिवेट रखने के लिए है कि आप जब निराश हो तो इन चीजों को दिमाग में याद रख ले आप, तो आपको मोटिवेशन डिमोटिवेट कुछ भी फील नहीं होगा। और स्वाभाविक सी बात है, आप तैयारी करते तो डिमोटिवेट आदमी हो जाता है, कोई बात नहीं, हो तो चलता हो। लेकिन अपने आप को डिप्रेशन में नहीं डाल के रखना कि आप लगातार आप तनाव में पड़े हो, आपको सप्ताह में 3-3 दिन डिप्रेशन पड़े रहते हो, तो वो कुछ नहीं होता दोस्तों, वो चीज ठीक नहीं है। तो आदतों को आपको सुधारना पड़ेगा। ये क्या हम क्या सोशल मीडिया सारा दिन देखते हैं ना, डिप्रेशन वो डिप्रेशन, हमारे दिमाग में आगे वो चीज, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या डिप्रेशन आएगा बड़ी बार? क्या उम्र तुम्हारी भी जो तुम डिप्रेशन ले रहे हो? मरना है क्या डिप्रेशन लेके? दिमाग फट जाएगा। डिप्रेशन नहीं लेना, पढ़ना ईमानदारी से। ठीक है, पढ़ाई करना है, अपने आप को तैयार करना है। जब आप पढ़ते हो तो आपको याद होता है, याद होता है तो आपको सवाल सही होते हैं, सवाल सही होते तो आपको डिप्रेशन नहीं आता। सवाल सही नहीं होते तो आपको डिप्रेशन आता है, आपको तैयारी नहीं हो रही है। तो उसका एक ही इलाज है, पढ़ो। पढ़ाई के अलावा सारी समस्याओं का आपको एक ही इलाज है, पढ़ाई। वो सब आपकी सारी समस्याओं को निराकरण कर देगी दोस्तों। पढ़ना लेकिन आपको पड़ेगा, कोई और आपके इससे मेहनत कोई और थोड़ी करने आएगा। वो कहे ना दाला, मरे बिना स्वर्ग ना मिले, हमारी दादी कहा करती, मरे बिना स्वर्ग ना मिलता दाला। तो वो चीज है, आपको स्वर्ग चाहिए तो आपको मरना पड़ेगा, आपको खपाना पड़ेगा खुद को, तभी आपको आपके हिस्से का वो स्वर्ग इस समाज में, इस धरती पर मिल सकता है। और नरक भी यही है, स्वर्ग भी यही है। ठीक है साथियों, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत शिद्दत से तैयारी करनी है। बाकी मैं आपके साथ हूँ, आपके लिए प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं डेली शाम को क्लास लाता भी रहता हूँ। और आरबीएससी के थ्रू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं, और यकीन मानिए आप पढ़ा करें उन चीजों को, सवाल मिलते हैं उनमें से। तो मैं आपको एमसीक्यू करा रहा हूँ, देखना आपको उनमें से बहुत सवाल देखने को मिलेंगे, बहुत आपके लिए हेल्पफुल होंगे वो। आप भले ही शायद मोटे ग्रंथ, मैं आपको एक चीज और कहता हूँ दोस्तों, आप भले मोटे ग्रंथ मत पढ़ो, लेकिन जो आपके ओल्ड पीवाई की जो दिशा या फिर कौटिल्य, जिसमें आपको थ्योरीज भी होती है साथ के साथ प्रश्नों के नीचे, उनको बहुत ईमानदारी से पढ़े दोस्तों। आपकी भूगोल ज्योग्राफी आधी से उनमें से हो जाएगी आपकी। उन प्रश्नों को ही नहीं पढ़ना, केवल उन प्रश्नों के साथ जो थियरी आती है नीचे, उसको भी पढ़ना है बहुत ईमानदारी से। तो आपकी जीके तो वहीं कवर हो जाएगी, नो टेंशन हो आप। हिंदी की भी लिया हो वैसे ही, हिंदी की भी आती है जैसा, और हर सब्जेक्ट की आती है, इंग्लिश की भी आती है, हिंदी की भी आती है, मैथ की भी आती है। आई थिंक मैथ की आती है शायद, मैंने देखी तो नहीं लेकिन आती है मैथ की भी।
प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर उत्कर्ष के लिए सकते हो मैथ की, उसकी भी आती है प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप उन चीजों को निकालो। पुराने प्रश्नों जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी ना आपकी, वो आपको धार देगी तैयारी। वो टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया, ज्यादा से ज्यादा उसके एमसीक्यू निकालो, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो आपको उस तैयारी को बहुत धार देने में काम करेगी। और एक बात ध्यान रखिए, एक तो ये पेन है, मैं किसी चीज में घुसाऊं नहीं घुसेगा, क्योंकि इसका क्या है, पहना नहीं है। उसी तरह आपकी जो तैयारी है दोस्तों, जो आप जितना आप एमसीक्यू देते हो, उससे आपकी तैयारी कितनी होती है, धार लगती है, पेनी होती है। तो आराम से आप आर पार निकाल दोगे, तो चीजों को फर्क पड़ता है साथियों। ठीक है, तो आप अपने तैयारी धार देने के लिए जितना ज्यादा हो सके एमसीक्यू निकालो। कोई मॉडल पेपर मिलता है तो वो भी ले आओ, लेकिन नंबर कमाने पे तनाव नहीं लेना। आपको बस अपने आप को चेक करना है, कुछ चीजें आपको कमी लगती है तो आप पढ़ लो बस, और बाकी डिप्रेशन में नहीं जाना नंबर कमा के। ठीक है, जितने ज्यादा हो सके एमसीक्यू निकालो, पीवाईक्यूज निकालो, कोटिले के ले आओ, दिशा के ले आओ, किसी की भी ले आओ, जो आपको ठीक लगती है किसी की भी ले आओ। बस उसके अंदर क्या होनी चाहिए, थ्योरी होनी चाहिए उसकी, हर प्रश्न का एक विशिष्ट विवरण होना चाहिए, जिससे कि आपको विवरण के साथ साथ वो प्रश्न और प्रश्न का ऑप्शन भी पता रहे। बाकी मैं आपको प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि हर पार्ट की ही लेके आऊँ। कोशिश करता हूँ दोस्तों, क्योंकि अब मेरे पास छुट्टी है तो मैं कर सकता हूँ, बाद में स्कूल खुल जाएंगे तो शायद मुझे कम टाइम मिलेगा तो मैं कम कर पाऊंगा, लेकिन मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा अपनी। बाकी आपके लिए मैं अंत तक खड़ा हूँ, तैयारी से लेके। मैंने वीडियो बनाना शुरू किया दोस्तों दिसंबर में, जब रीट की एग्जाम नहीं हुई थी। उस दिन से मैं, जब तक रीट की एग्जाम नहीं हो जाती फाइनल मेंस, आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती, तब तक आपके साथ खड़ा हूं मैं। कभी भी आप मैसेज कर सकते हो मेरे पास, जैसे मैं फ्री होता हूँ तुरंत जवाब देने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत। सेशन बड़ा लंबा हो गया, खत्म करते उसको। और आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप हो सके तो आप हमें प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास तो कोई पीआर टीम है नहीं प्रमोट करने के लिए खुद को। आप जैसे जो भाई बहन हमारे, वही हमें प्रमोट कर सकते हैं, वो हमें आगे तक पहुंचा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हो सके तो आप शेयर कर सके, फॉलो कर सके, लाइक कर सके, कमेंट कर सके, सब्सक्राइब कर सके। दबाव नहीं है, आपकी इच्छा हो तो कर सकते हो। तो आपको लगता है कि मेरी चीजें आपके लिए कुछ कारगर सिद्ध होती है तो आप कर सकते हो। ठीक है साथी, जय हिंद जय भारत।